Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, Winter Oak from class 6 Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. अन्ना वासलीवानाज फर्स्ट लेसन वॉज इन फॉर्म 5 यानी कि अन्ना वासलीवानाज का पहला लेसन क्लास 5 में था. शी हैड जस्ट फिनिश कॉलेज, उन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया यानी कि कॉलेज की पढ़ाई अभी भी ख़त्म की है. एंड नाउ टॉट एट द स्कूल, और अब वो पढ़ाती हैं एक स्कूल में इन द विलेज ऑफ उवारोका में, यानी कि उवारोका के एक गांव में अब उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया है. शी वॉज अ गिफ्टेड टीचर एंड पीपल इन उवारोका एंड ऑल द नियर बाई प्लेस थॉट हाईली ऑफ हर. तो शी वॉज अ गिफ्टेड टीचर, मतलब कि वह एक बहुत ही काबिल अध्यापक हैं, काबिल टीचर हैं. और जो उवारोका के लोग हैं और उसके आसपास के लोग हैं, उस एरिया के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, यानी कि रिस्पेक्टेड एंड एडमायर, मतलब कि उन्हें बहुत उनका आदर करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं. दैट मॉर्निंग एज द बेल साउंडेड, उस सुबह जैसे ही घंटी बजी, यानी कि स्कूल की घंटी बजी. द पीपल्स रोज, जो बच्चे हैं वो खड़े हुए. ग्रीटेड हर टुगेदर, मतलब कि सबने एक साथ उन्हें अभिवादन किया. एंड टुक देयर सीट, और अपनी सीट पर बैठ गए. टुडे वी शैल गो ऑन विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच शी बिगेन, और उन्होंने यानी कि अन्ना वासलीवाना ने शुरू किया कि टुडे वी शैल गो विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. A hush fell over the class and the rumbling of a heavy lorry along the highway outside could be easily heard. तो a hush fell over the class, यानी कि पूरे क्लास में एक शांति छा गई. एंड द रम्बलिंग मतलब होता है गड़गड़ाहट, जो किसी भी मेटलिक साउंड जिसको कहते हैं. तो एक हैवी लॉरी, बहुत भारी भारी ट्रक के जाने की आवाज़ आसानी से हाईवे से, मतलब कि जो स्कूल के आउटसाइड रोड था वहाँ से हाईवे से बहुत आसानी से उसकी गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी, यानी कि क्लास में इतनी शांति हो गई थी कि ट्रक की आवाज़ सुनी जा सकती थी. अन्ना वासलीवाना recalled how anxious she had been before this lesson last year. अन्ना वासलीवाना जो है वो याद करती हैं, मतलब उन्हें याद आ जाता है कि कितनी चिंतित थी इस लेसन को पिछले साल पढ़ाने से पहले. लाइक अ स्कूल गर्ल बिफोर एन एग्जामिनेशन, जैसे कि कोई एक स्कूल की बच्ची परीक्षा से पहले, एग्ज़ाम से पहले घबराती है, उसी तरीके से अन्ना वासलीवाना पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेसन पढ़ाने से पहले पिछले साल घबरा रही थी. रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रीथ, मतलब कि अपने अंदर ही उसको बार बार दोहरा रही थी. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग, मतलब कि एक नाउन वह शब्द है जो कि नाम के लिए यूज़ किया जाता है. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग, यानी कि शब्दों के लिए यूज़ करने वाला, यानी कि नाम के लिए यूज़ करने वाला शब्द नाउन होता है. द मेमोरी ब्रॉट अ स्माइल टू हर लिप्स एंड शी बिगन इन अ स्मूथ काम टोन, यानी कि द मेमोरी ब्रॉट अ स्माइल, यानी कि जो याद थी कि मतलब किस तरीके से वो घबरा रही थी, उनके होठों पे मुस्कुराहट आ गई. एंड शी बिगन इन अ स्मूथ काम टोन, और उन्होंने बहुत ही आराम से और शांति से, मतलब शांत आवाज़ में उन्होंने शुरू किया. जस्ट देन, और तभी अ वॉइस सेड, एक आवाज़ आई. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. अ स्मॉल फिगर स्टूड इन द हाफ ओपन डोर, द कोल्ड बीटन फेस ब्लेजिंग लाइक अ बीट रूट. अ स्मॉल फिगर स्टूड, मतलब कि छोटी सी परछाई, छोटे सा फिगर इन हाफ डोर ओपन, यानी कि आधे खुले दरवाजे के सामने खड़ा था. द कोल्ड बीटन फेस, मतलब ठंड से जो मुरझाया हुआ चेहरा. ब्लेजिंग लाइक अ बीट रूट, मतलब कि ऐसे चमक रहा था जैसे कि चुकंदर, यानी कि ठंड से इतना ज़्यादा वो ठंड लगा हुआ था कि वो लाल हुआ था. लेट अगेन सुवास्किन, मतलब कि टीचर ने उससे पूछा कि सुवास्किन फिर से लेट हो गया. लाइक मोस्ट यंग टीचर, जैसा कि जितने भी युवा टीचर्स होते हैं. अन्ना वासलीवाना लाइक टू बी स्ट्रिक्ट, मतलब कि उन्हें सख्त होना पसंद था. बट हर क्वेश्चन दिस टाइम वॉज फिल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इस बार जो उनका प्रश्न था वो थोड़ा निराशा से भरा हुआ था. टेकिंग हर वर्ड्स टू बी परमिशन टू एंटर, अब टीचर की इस बात को कि मतलब कि तुम फिर से लेट हो गए, उसने सुवास्किन रैपिडली स्लिप टू हिज सीट, सुवास्किन ने उनकी इस शब्द को, इस वर्ड को एक परमिशन के तौर पे लेते हुए वो अंदर तेजी से आकर अपनी सीट पर बैठ गया. अन्ना वासलीवाना वॉज अपसेट बाई सुवास्किन कमिंग लेट, अब जो अन्ना वासलीवाना थी वो बहुत अपसेट थी सुवास्किन के लेट आने से. इट हैड स्पॉइल्ड अ वेल बिगन डे, और ये क्योंकि जैसे
वो अंदर आया था वो सोचती हैं कि इट हैड स्पॉइल, मतलब कि वो बर्बाद हो चुका था वेल बिगन डे, मतलब कितने अच्छे से उन्होंने दिन की शुरुआत करनी चाहिए थी, क्लास को शुरुआत करना चाहा था और उसके इंटरप्ट करने से वो डिस्टर्ब हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो उसका जो एक लाइन ऑफ मतलब कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। शी थॉट ऑफ द जियोग्राफी टीचर, उन्होंने उस भूगोल के टीचर के बारे में सोचा, हु हैड फर्स्ट कंप्लेन ऑफ सुवास्किन्स टार्डीनेस, जिसने पहले सुवास्किन के इस लेट लतीफ़ी यानी कि देर से आने, टार्डीन मतलब होता है तो क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट और स्लो, मतलब कि उसने ज्योग्राफी के टीचर ने उस सुवास्किन के लेट आने का या स्लो होने का शिकायत किया था। शी हैड कंप्लेन ऑफ द नॉइज, उन्होंने शोर का भी कंप्लेन किया था, शिकायत किया था, ऑफ इन अटेंटिव पीपल्स एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ हैंडलिंग फर्स्ट लेसन, उन्होंने शिकायत की थी कि जो बच्चे हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, वो बहुत अटेंटिव नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और किस तरीके से उनको पहला लेसन ख़त्म करने में या पहला लेसन का शुरू करने में उन्हें कितना मुश्किल होता है। सो अन्ना वासलीवाना हैड स्वैप्ड लेसन विद हर, और इसलिए अन्ना वासलीवाना ने अपना लेसन उनसे एक्सचेंज कर लिया था। आफ्टर ऑल first lessons were only difficult for those that could not control the class or make lessons interesting। अब जो अन्ना वासलीवाना है वो उनका सोचना था कि फर्स्ट लेसन वर ओनली डिफ़िकल्ट, मतलब कि जो पहला लेसन होता है उन्हीं के लिए डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, जो कि ना तो या तो बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर क्लास को अपने लेसन को इंटरेस्टिंग तौर पे यानी कि थोड़ा रोचक तरीके से पढ़ाते नहीं हैं, यानी कि टीचर जब बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के लिए लेसन कंप्लीट करना मुश्किल होता है। बट नाउ देयर वॉज सुवास्किन, लेकिन अब वहाँ पे सुवास्किन था, एनॉयड एज सी वॉज, मतलब जिस तरीके से वह नाराज़ थी, शी हैड टू कंटिन्यू द लेसन, उन्हें अपना लेसन शुरू करना था यानी कि जारी रखना था। क्लियर शी एड्रेस द क्लास, उन्होंने क्लास को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहा क्लियर, यानी कि वो फिर से अपना क्लास उन्होंने स्टार्ट किया। क्लियर क्लियर अ कोरस केम बैक, यानी कि फिर से पूरे बच्चों की आवाज़ आई, मतलब क्लियर क्लियर उन्होंने जवाब दिया। फाइन, मेक अप एग्जाम्पल ऑफ योर ओन देन, और तब उन्होंने कहा कि आप ठीक है तो अपने से जो अगर तुम नाउन समझ गए हो तो आप अपने से उदाहरण दो। इट वॉज क्वाइट फॉर अ मोमेंट एंड देन, और तभी मतलब कुछ देर के लिए वहाँ शांति रही, चुप्पी रही, और उसके बाद फिर कैट सेड अ स्मॉल वॉइस अनसर्टेनली, मतलब कि अनिश्चित तौर से, मतलब कि थोड़ा सा ना सर्टेन होते हुए एक छोटी सी आवाज़ आई, कैट राइट यू आर, अन्ना वासलीवाना सेड द आइस वॉज ब्रोकन, राइट यू आर, अन्ना वासलीवाना ने कहा कि हाँ तुम सही हो, और द आइस वॉज ब्रोकन, यानी कि यहाँ पे जो क्लास की शांति थी, यहाँ पे आइस मतलब बर्फ का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि जो क्लास में शांति छाई हुई थी वो टूट गई थी। विंडो टेबल हाउस रोड, अब सारे बच्चे एक एक नाम करके बोलने लगे थे कि विंडो टेबल हाउस रोड यानी कि सारे नाउन हैं। करेक्ट अन्ना वासलीवाना केप्ट रिपीटिंग, मतलब कि अन्ना वासलीवाना उसको दोहरा रही थी और सही कह रही थी। द क्लास ब्रीम्ड ओवर विद जॉय, अब जो क्लास था वो पूरा ओवरफ्लो, मतलब कि खुशी से ओवरफ्लो हो चुका था, यानी कि उन्हें एक मतलब आंसर देने में उन्हें मज़ा आ रहा था कि जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। शी वॉज सरप्राइज एट हाउ सेटिस्फाइड द स्कूल चिल्ड्रन वर फ्रॉम नेमिंग फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। शी वॉज सरप्राइज, उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि किस तरीके से वो छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे एक नेमिंग मतलब कि जानी पहचानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जाने पहचाने चीज़ों के नाम बताने में। एज दो सीइंग देम इन अ न्यू अनयूजुअल लाइट, मतलब कि उन्हें ऐसा लग रहा था, एज दो ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो एक नई मतलब अनयूजुअल लाइट में अलग सी रोशनी में उसे फिर से देख रहे हैं। दे नेम मोर एंड मोर थिंग, उन्होंने और भी अलग अलग चीज़ों के बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए, बट दोज फर्स्ट फ्यू मिनट्स वर रिजर्व फॉर द मोस्ट फेमिलियर ऑब्जेक्ट व्हील ट्रैक्टर वेल। बट दोज फर्स्ट फ्यू मिनट, लेकिन जो सबसे पहला जो शुरुआती था कुछ मिनट कुछ क्षण वर रिजर्व, वो उसके लिए सुरक्षित हो गया था फॉर द मोस्ट फेमिलियर, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो उनके चिरपरिचित ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि व्हील ट्रैक्टर वेल, उन्होंने इसको बताया था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से एक आवाज़ आई, एज इफ वोकन अप फ्रॉम अ ड्रीम, जैसे कि कोई सपने से जाग गया हो। सुवास्किन एक्सक्लेम, सुवास्किन ने जोर से बोला, इन अ रिंगिंग वॉइस, मतलब कि इस तरीके से एकदम क्लियर वॉइस, रिंगिंग वॉइस मतलब होता है वॉइस दैट इज लाउड एंड क्लियर, मतलब कि एकदम तेज
वॉइस, और साफ आवाज़ में विंटर ओक, यानी कि उसने ज़ोर से बोला विंटर ओक। द चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसने लगे। क्वाइट, अन्ना वास लिवाना सेड, अन्ना वास लिवाना ने कहा शांत हो जाओ। स्ट्राइकिंग द डेस्क विद द पाम ऑफ हर हैंड, उन्होंने अपने हथेली से डेस्क को पीटते हुए बच्चों को शांत कराया। विंटर ओक, सुआस्किन रिपीटेड, सुआस्किन ने फिर से अपनी बात को दोहराया। विंटर ओक, अनअवेयर ऑफ द इंथुआसिज्म इन हिज वॉइस, मतलब कि अपने आवाज़ में उसका जो उत्साह था उससे वो अनअवेयर था, मतलब उससे वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आवाज़ में कितना उत्साह है। द चिल्ड्रंस लाफ्टर एंड द टीचर स्कोल्डिंग, मतलब बच्चे हंसने लगे और जो टीचर की जो डांट थी उससे भी अनअवेयर हो उसने ज़ोर से फिर से बोला। द वर्ड्स सीम टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, उस जो शब्द उसके जो वो बोल रहा था विंटर वो, ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के किसी हर्ट से, मतलब बॉटम ऑफ हर्ट से निकल रहा है। लाइक अ डियर सीक्रेट दैट ही कुड नॉट कीप एनी लॉन्गर, मतलब कि इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई बहुत बड़ा सा राज है जिसे वो अब ज़्यादा छुपा नहीं सकता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रेंज एक्साइटमेंट, अन्ना वासलिवाना स्नैप, नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रेंज एक्साइटमेंट, मतलब कि इस बात को नहीं समझते हुए कि उसका ये जो अद्भुत एक्साइटमेंट है, उत्साह है। अन्ना वासलिवाना स्लैम, अन्ना वासलिवाना ने उसे बीच में टोका। वाई विंटर, सिंपली ओक, मतलब कि तुमने क्यों विंटर इसके साथ लगाया। सिंपली ओक, मतलब कि सीधे ओक कहो, ना कि विंटर ओक। सिंपली ओक इज़ नथिंग, उसने कहा सिंपली, यानी कि ओक, सिर्फ ओक कुछ भी नहीं है। विंटर ओक दैट इज़ रियल नाउन, मतलब उसने कहा कि यही वास्तविक नाउन है। द बॉय रिप्लाइड, बच्चे ने यानी कि सुवास्किन ने उत्तर दिया। टेक योर सीट सुवास्किन, टीचर ने उससे कहा कि अपनी सीट पर बैठो। सी वॉट कम्स फ्रॉम कमिंग लेट, देखो कि लेट आने से क्या होता है, मतलब अब टीचर उसे स्कोल्ड कर रही हैं, डांट रही हैं कि देखो लेट आने से क्या होता है। ओक इज़ अ नाउन, ओक नाउन है, बट वी हैवंट स्टडीड वॉट विंटर इज इन दिस केस, यानी कि अब वो बता रही हैं बच्चे को कि सिर्फ ओक नाउन है, संज्ञा है, बट वी हैवंट स्टडीड व्हाट विंटर इज इन दिस केस, मतलब कि विंटर, जब तुमने विंटर वो कहा तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि विंटर को कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे, अभी हमने इस बारे में नहीं पढ़ा है। प्लीज़ कम टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द लॉन्ग ब्रेक, उन्होंने कहा कि कॉमन रूम यानी कि स्टाफ रूम में लॉन्ग ब्रेक के दौरान तुम कॉमन रूम में आना। सुवास्किन सैट डाउन, सुवास्किन बैठ गया। स्माइलिंग एट सम इनर थॉट, वह अपने अंदर ही कुछ किसी सोच में, मतलब स्माइलिंग अपने अंदर ही कुछ सोच रहा था, उस सोच में ही वह मुस्कुराया। नॉट एट ऑल अपसेट बाय द टीचर्स थ्रेटनिंग वर्ड्स, उसे बिल्कुल भी वो परेशान नहीं था कि टीचर ने उसे धमकी भरा शब्द कहा है। अ डिफ़िकल्ट बॉय, अन्ना वासलिवाना थॉट, अन्ना ने अपने मन में ही सोचा कि ये बहुत मुश्किल बच्चा है, यानी कि बहुत जटिल बच्चा है। लेटर, बाद में सुवास्किन वेंट टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द ब्रेक, सुवास्किन कॉमन रूम में, मतलब ब्रेक के दौरान वो सुवास्किन कॉमन रूम में गया। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द हिज टीचर, जैसा कि उसके टीचर ने कहा था। बी गुड एंड टेल मी वाई यू आर ऑलवेज लेट, सेंट अन्ना वासलिवाना, तो बी गुड, उसने कहा कि अच्छे बनो, मतलब कि एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे बताओ कि तुम हमेशा क्यों लेट आते हो। आई डोंट नो, ही सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता है। आई लीव द हाउस विथ एन आवर टू स्पेयर, उसने कहा कि मैं अपना घर 1 घंटा पहले ही छोड़ दूँ, मतलब कि मैं 1 घंटे का समय लेकर अपना घर छोड़ देता हूँ। हाउ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिटिल बॉय टेल द ट्रूथ इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ मैटर्स, अब अन्ना वासलिवाना मन में सोचती हैं कि कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे से सच बुलवाना एक छोटे से बात के लिए। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन लिव मच फारदर दैन सुवास्किन, अब वो अपने में मतलब कहती हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सुवास्किन से भी दूर रहते हैं। बट नन मोर देन एन आवर्स वॉक फ्रॉम स्कूल, मतलब कि कोई भी 1 घंटा स्कूल आने के लिए नहीं लेता है। थॉट अन्ना वासलिवाना ने अपने मन में सोचा। आर नॉट यू असेम टू लाई, उन्होंने कहा कि तुम्हें झूठ बोलने पे शर्म नहीं आती। इट इज़ नो मोर देन 15 मिनट्स फ्रॉम योर हाउस टू द हाईवे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से जो ये हाईवे है 15 मिनट की से ज़्यादा समय का नहीं है। इफ़ यू टेक द स्ट्रेट रोड, अगर तुम सीधा रोड से लेते हो, एंड नो मोर देन हाफ एन आवर अलॉन्ग दैट, मतलब कि ये आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा। सी सेट शार्पली, मतलब उन्होंने तेज़ी से कहा। बट आई नेवर टेक द हाईवे, उसने कहा कि मैं कभी भी हाईवे वाला रास्ता नहीं लेता हूँ। आई कट थ्रू द वुड, मतलब कि मैं जंगल को चीरता हुआ आता हूँ। सेट सुवास्किन विथ अ सरप्राइज
लुक यानी कि एक आश्चर्य लुक के साथ सुहासकिन ने उत्तर दिया। A sense of grief and displeasure gripped her as it always did when children lied. As a sense of grief मतलब एक दुख का एहसास और थोड़ा सा डिस्प्लेजर मतलब नाखुशी का जो एहसास था उनके चेहरे पे आ गया, जैसा कि कभी भी जब भी बच्चे झूठ बोलते थे, जब भी यानी कि जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता है और टीचर को निराशा होती है तो जो फीलिंग आती है इस तरीके से अन्ना वासलिवाना के फेस पे भी आ गया है। शी रिमेन साइलेंट, वो कुछ देर शांत रही, मतलब hoping that Suaskin would apologize and confess that he spent his time playing, but he only stared at her with large innocent grey eyes. इस उम्मीद में कि सुवास्किन हो सकता है थोड़ा मतलब उसको पछतावा हो और वो माफ़ी मांगे और अपना कन्फेस करे, यानी कि वो अब साफ सही बोले कि उसने अपना पूरा जो समय वो बिताता है वो खेलने में बिताता है, लेकिन वह उन्हें घूरता रहा अपनी बड़ी बड़ी मासूम सी ग्रे आँखों से। टेरिबल सुवास्किन, उन्होंने कहा कि बहुत ही भयानक मतलब बहुत खराब। सुवास्किन, आई विल हैव टू सी योर पेरेंट्स अबाउट इट, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना ही होगा। अक्सर टीचर परेशान होते हैं तो बच्चे से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी मम्मी पापा से शिकायत करूँगी। But I only have a mother, Anna Vaslivana, and she leaves for work at 3, Suaskin said as he smiled. But I only have a mother, Anna Vaslivana, मतलब उन्होंने कहा कि मैम अन्ना वासलिवाना मेरे पास तो सिर्फ माँ है। एंड शी लीव्स फॉर वर्क एट 3, मतलब कि वो काम पे 3 बजे चली जाती हैं। सुवास्किन सेड एज ही स्माइल, मतलब मुस्कुराते उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ माँ है और वो 3 बजे काम पे चली जाती हैं। फीलिंग स्लाइटली एम्बेरस्ड, अब थोड़ा सा जो अन्ना वासलिवाना है उन्हें थोड़ा सा एम्बैरसिंग फील होता है, मतलब कि उन्हें लगता है कि उन्होंने पेरेंट्स की बात की, माता पिता की बात की, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। शी थॉट ऑफ सुवास्किन्स मदर, वो सुवास्किन के मदर के बारे में सोचती हैं। अ टायर्ड नर्स, मतलब कि जो थकी हुई नर्स, विथ 4 चिल्ड्रन टू रेज एंड अ डिमांडिंग जॉब, मतलब कि किस तरीके से ये जो नर्स की जॉब है डिमांडिंग, यानी कि उनके अटेंशन का डिमांडिंग है, मतलब अटेंशन देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कितना थकाऊ काम है, और उसके साथ साथ उन्हें 4 बच्चों को भी पालना होता है। श्योरली हिज मदर हैड केयर्स एनफ, मतलब निश्चित तौर से उनकी माँ मतलब पूरा ध्यान देती हैं। बट अन्ना वासलिवाना जस्ट हैड टू सी है, लेकिन अन्ना वासलिवाना को उन्हें देखना ही होगा। वेल देन, उन्होंने कहा ठीक है, यू विल टेक मी होम आफ्टर लेसन्स टुडे, ही शी सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें लेसन्स के बाद यानी कि जब क्लास ख़त्म होता है तो तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, द पाथ अलॉन्ग विच सुवास्किन टुक अन्ना वासलिवाना बिगन एट द बैक ऑफ द स्कूल ग्राउंड, मतलब कि जिस रास्ते से सुवास्किन ने अन्ना वासलिवाना को अपने घर ले जाने के लिए शुरू किया वो स्कूल के ग्राउंड के पीछे से, यानी कि स्कूल के मैदान के पीछे से शुरू होता था। एज सुन एज दे स्टेप्ड इन टू द वुड, जैसे ही वो उस जंगल में उन्होंने कदम रखा, एंड द स्नो लैडन फिर ब्रांचेस क्लोज बिहाइंड देयर बैक्स, मतलब कि जो स्नो लैडन यानी कि बर्फ से लदे हुए जो फिर के ब्रांचेस थे, शाखाएं थी, क्लोज बिहाइंड देयर बैक्स, उनके पीठ के पीछे छिप गए। दे फाउंड देमसेल्व्स इन एन इंचेंटेड किंगडम ऑफ पीस एंड क्वाइट। दे फाउंड, उन्होंने पाया कि अपने आप को उन्होंने पाया कि एक बहुत ही जादुई साम्राज्य में, जहाँ पे बहुत ही शांति और मतलब क्वाइट और पीस है, मतलब कि एकदम शांत सा माहौल, जहाँ पे एकदम जादुई साम्राज्य फैला हुआ है, वहाँ पर वो पहुँच गए। इट वॉज वाइट ऑल अराउंड, चारों तरफ सफ़ेदी थी। फ्लीटिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, फ्लीटिंग मतलब मूविंग स्विफ्टली एंड लाइटली, मतलब कि फ्लीटिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बड़े सॉफ्टली आराम से चलते हुए। मैकपाइज एंड क्रो शूक द ब्रांचेज, मतलब जो मैकपाई था यानी कि एक काइंड ऑफ बर्ड होता है, मैकपाई और क्रो सूक द ब्रांचेज मतलब ब्रांचों को, शाखाओं को हिला रहे थे, यानी कि एक डाली से दूसरे डाली पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे वो बहुत ही आराम से वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूद रहे थे और डालियों को हिला रहे थे। नॉक डाउन फिर कोन्स, और फिर कोन्स को गिराते हुए, एंड ब्रोक एन ओकेजनल ड्राई ट्विग, और कभी कभी सूखे हुए जो ट्विग से तिनके थे उसे नीचे गिराते। येट नॉट अ साउंड कुड बी हर्ड, यद्यपि कि इस आवाज़ को, मतलब कि जो डालियाँ या पत्ते नीचे गिर रहे थे उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा सकता था।
देयर पाथ वुंड अलॉन्ग द एज ऑफ ब्रूक, अब उनका जो रास्ता था उस एक छोटी सी नदी के किनारे से होता हुआ अलॉन्ग इट्स बैंक मतलब उसके जो बैंक यानी कि उसका जो नदी का किनारा था, ओबिडेंटली फॉलोइंग इट्स एवरी ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब कि बहुत ही वफादारी से उस जो नदी उसका किनारा फॉलो कर रही थी उसके हर मोड़ पर, हर टर्न पे। ओकेजनली द ट्रीज स्टेप्ड असाइड, कभी कभी जो पेड़ थे वो एक पीछे हट जाते थे। ओपनिंग अप सन बाथ मेडोज, मतलब कि एक जब जब जो पेड़ थे वो पीछे हो जाते थे तो एक खुला सा जो मैदान सामने आता था, घास का मैदान जो कि सूरज से नहाया हुआ होता था। क्रिस क्रॉस बाय हेयर ट्रैक्स, और उस पे घास पे क्रिस क्रॉस के निशान बने हुए थे। हेयर ट्रैक्स यानी कि खरगोश के जो दौड़ने के जो रास्ते थे उस पे बने हुए थे। दैट लुक लाइक वॉच, वो इस तरीके से दिख रहे थे जैसे घड़ी की चेन हो। दे ऑल्सो सार ट्रैक्स रिजेंबलिंग क्लोवर लीव्स, और उन्होंने एक और भी रास्ते देखे जिसपे क्लोवर लीव्स होता है जिसमें 3 पत्तियां, घास जिसको कहते हैं, जिसमें गोल गोल 3 पत्ते होते हैं, तो ऐसे घास के निशान बने हुए थे। दैट बिलोंग टू सम लार्जर एनिमल, मतलब कि वो जो निशान थे वो किसी बड़े से जानवर के पैरों के निशान थे। एंड लेड इनटू द वुड, जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। द एल्क्स बीन हियर, सुवास्किन सेड, सुवास्किन ने कहा कि यहाँ पे एल्क आया था। एज इफ स्पीकिंग ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड, ऐसे जैसे कि किसी पुराने फ्रेंड से बात कर रहा हो या फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हो। व्हेन ही नोटिस अन्ना वासलिवानाज इंटरेस्ट इन द ट्रैक, जब उसने नोटिस किया कि अन्ना वासलिवाना बहुत ही इंटरेस्ट, मतलब उनका जो ध्यान है उस ट्रैक्स की तरफ जा रहा है, मतलब कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको देख रही हैं। बट डोंट बी अफ्रेड, ही रिप्लाई, लेकिन उसने उत्तर दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। सीइंग हर वरीड ग्लांस, मतलब कि क्योंकि उसने देखा कि जो अन्ना वासलिवाना है थोड़ा चिंतित, मतलब उनके चेहरे पे चिंता देखकर उसने जो चिंता का भाव देखकर उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। एल्क्स आर डोसाइल, जो एल्क्स होते हैं डोसाइल होते हैं यानी कि काम, और उनको कंट्रोल करना इजी होता है, शांत होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। हैव यू एवर सीन वन, अन्ना वासलिवाना आस एक्साइटेडली, तो अन्ना वासलिवाना ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि क्या तुमने कभी एल्क को देखा है। अ लाइव वन, मतलब कि उसने कहा जिंदा। सुवास्किन साइड, सुवास्किन थोड़ा गहरी सांस लिया। नो नहीं, बट आई हैव सीन हिज ड्रॉपिंग, लेकिन मैंने उसके डंक्स देखे, यानी कि उसके गोबर मैंने देखे हैं कि उसने मतलब इसका मतलब कि वो यहाँ आया होगा। स्लीपिंग अंडर एन आर्क ऑफ ब्रांचेस, स्लीपिंग अंडर एन आर्क ऑफ ब्रांचेस मतलब शाखाओं से एक आर्क नुमा बना हुआ उसके नीचे से होते हुए। द पाथवे वंस अगेन रैन डाउन टू द स्ट्रीम, जो रास्ता था वो एक बार फिर से एक नदी की धारा की तरफ गया। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे स्नो ब्लैंकेड द स्ट्रीम एंड एल्सवेयर द वाटर फ्लोड अंडर अ प्रिजन ऑफ आइस। स्लो ब्लैंकेड द स्ट्रीम मतलब कि उस धारा पे एक बर्फ की चादर बिछ गई थी, और एल्सवेयर और कहीं कहीं द वाटर फ्लोड अंडर अ प्रिजन ऑफ आइस, और उसके बर्फ के नीचे से कहीं कहीं पानी भी उस मतलब कि उस बर्फ के में कैद होकर पानी भी नीचे बह रहा था। अन्ना वासलिवाना टर्न हर अटेंशन टू द स्ट्रीम एंड गेज इन अ, तो अन्ना वासलिवाना उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस धारा को देखने में, उस नदी को देखने में लगाया हुआ था। एंड गेज इन अवे मतलब कि बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही ध्यान से उसको देख रही थी। वाई इज नॉट एट ऑल आई, वाई इज नॉट इट ऑल आई सी आस, उन्होंने पूछा कि पूरा पूरा मतलब कि जो स्ट्रीम है जगह जगह थोड़ा थोड़ा बर्फ है, कहीं कहीं पानी बह रहा है, तो उन्होंने पूछा कि पूरा ये बर्फ क्यों नहीं हो गया है। देयर आर लॉट्स ऑफ वार्म स्प्रिंग हियर, सी दैट लिटिल जेट, उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे जो गर्म झरने, स्प्रिंग में होता है झरने या गर्म गर्म नदी का झरना है, और वहाँ देखो वहाँ पे एक फवारा भी है। सी दैट लिटिल जेट मतलब कि क्या, मतलब कि उसको तुम जो छोटा सा फवारा है उसको आपने नहीं देखा। सुवास्किन सेड एक्साइटेडली, सुवास्किन ने बहुत ही उत्सुकता से कहा। द ब्रूक इज अलाइव अंडर द स्नो, उन्होंने कहा कि जो नदी है इस बर्फ के नीचे जिंदा है। ही ब्रस्ड अवे द स्नो, उसने उसमें से ब्रस्ड अवे मतलब कि उसने उस बर्फ के स्नो को, उस बर्फ जो नदी के ऊपर जमा हुआ था उसने उसको ब्रश किया यानी कि हटाया। एंड स्लेट ब्लैक यानी कि काले रंग का ट्रांसपेरेंट वाटर केम टू व्यू, मतलब उन्हें एक स्लेट मतलब काले रंग का जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी दिखाई दिया, साफ और सुथरा।
अन्ना वासलिवाना नोटिस्ड, अन्ना वासलिवाना ने उसको नोटिस किया विथ ग्रेट फैसिनेशन दैट व्हेन द स्नो स्लिड इनटू द स्ट्रीम इट थिक्ड एट वंस एंड फ्लोटेड beneath द वाटर लाइक अ जेली लाइक ग्रीनिश वीड। तो अन्नावास लिमाना ने नोटिस किया और ग्रेट फैसिनेशन मतलब बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उनको इंटरेस्ट आ रहा था, उनको कौतूहल से उन्होंने देखा कि व्हेन द स्नो स्लिड मतलब कि उन्होंने जब बर्फ़ को हटाया इनटू द स्ट्रीम झरने से हटाया, इट थिक्ड एट वंस मतलब कि जैसे ही उसको हटा के उन्होंने उसको फिर से उसमें डाला, इट थिक्ड एट वन मतलब फिर से वो थोड़ा थिक हो गया, जम गया, एंड फ्लोटेड बीनीथ द वाटर लाइक अ जेली और पानी के नीचे इस तरीके से बहने लगा जैसे कि जेली, ग्रीनिश वीड मतलब एक हरे काई जैसा हरे रंग का एक ग्रीनिश वीड मतलब कि एक हरे जेली जैसा वो बनकर वो पानी में बहने लगा। शी पुस्ड मोर स्नो इनटू द वाटर, उन्होंने एक और थोड़ा सा बर्फ पानी में डाला, एंड वॉज डिलाइटेड और खुश हुई व्हेन अ लंप ऑफ स्नो टुक ऑन एंड स्पेशली स्ट्रेंज, जब उस बर्फ ने एक विशेष अद्भुत प्रकार का एक आकार ले लिया, तो उसे देखकर अन्ना वासलिवाना बहुत खुश हुई। कैरिड अवे बाय दिस मतलब कि इस चीज़ को देखते हुए, कैरिड अवे बाय दिस यानी कि इस जो झरने को और नदी को देखते हुए, शी डिडंट नोटिस एट फर्स्ट दैट सुवास्किन वॉज वेटिंग फॉर हर अहेड मतलब कि उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सुवास्किन आगे उनका इंतज़ार कर रहा था। शी हरीड आफ्टर हिम लेकिन जल्दी से वो उसके पीछे गई। द फॉरेस्ट टुक देम फर्दर डाउन इट्स टैंगल पाथ, अब जो जंगल था अब थोड़े टेढ़े मेढ़े और उसके उलझे हुए रास्ते के से और आगे उन्हें ले गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे द ट्रीज बिगेन टू थिन, अब जो पेड़ थे वो थोड़े पतले होने लगे, एंड मेक वे फॉर सिल्वर सनलाइट और वहाँ से पतली चांदी जैसी रोशनी उन्हें दिखाई देने लगी। विच सून ग्रू इनटू अ ब्रॉड बीम, और वो जल्दी ही एक चौड़ी धारा में या चौड़ी रोशनी में बदल गई। देयर इन द मिडिल ऑफ द ग्लेड, और वहाँ पे बीचों बीच, ग्लेड मतलब होता है खाली स्थान, जंगल के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको ग्लेड कहते हैं। तो देयर इन द मिडिल ऑफ द ग्लेड यानी कि वहाँ जंगल के बीचों बीच जो खाली स्थान था, क्लोथ इन ग्लिटरिंग वाइट यानी कि सफ़ेद चमकते हुए कपड़े पहने हुए, मैजेस्टिक एज अ कैथेड्रल इस जादुई जैसा कि कोई गिरजाघर हो, स्टूड एन ओक मतलब एक ओक खड़ा था, इस कनोपी ऑफ लीफ उसकी जो छायादार पत्तियां थीं, कवर्ड इन स्नो बर्फ से ढकी थी, एंड स्नो फ्लेक्स लाइनिंग इट्स ट्रंक और स्नो यानी कि जो स्नो फ्लेक्स थे वो लाइन बनाते हुए उसके तने पे लगे हुए थे, विच ग्लिटरिंग लाइक सिल्वर थ्रेड, वो ऐसे लग रहे थे जो वो चांदी के धागे हैं। इट सीम टू अन्ना वासलिवाना that the mighty guardian of the forest quietly waved a branch to her इन ग्रीटिंग। तो इट सीम टू अन्ना वासलिवाना को ऐसा लगा जैसे कि जो माइटी गार्डियन यानी कि वो ताकतवर जो रक्षक है इस जंगल का, उसने शांति से अपने शाखाओं को हिलाया उनके अभिवादन में, यानी कि उसका अभिवादन करने के लिए इस माइटी गार्जियन ने यानी कि इस माइटी यानी कि ताकतवर रक्षक ने, जो जंगल का ताकतवर रक्षक है यानी कि जो विंटर ओक है, उन्होंने उसको ग्रीटिंग करने के लिए उसने अपने ब्रांचों को हिलाया, अपनी शाखाओं को हिलाया। सुवास्किन मीन वाइल बिजली ऑब्जर्व द ट्री, अब सुवास्किन उसी समय मतलब बहुत व्यस्त था पेड़ों को देखने में, which was home to a number of lizards, beetles, lizards and other insects who sought shelters from the biting cold, which was home मतलब कि जो उस पेड़ को बहुत बिजी था, व्यस्त था देखने में, विच हुआ जो कि उस नंबर ऑफ ब्लॉजर मतलब कि जो कि बहुत सारे क्रिएचर्स के, जानवरों के, जैसे कि लॉजर्स, बीटल, लिजर्ड्स एंड अदर, बाकी बहुत सारे इंसेक्ट्स के वो घर हुआ करता था, या शॉर्ट शेल्टर मतलब कि उन्होंने अपना शेल्टर, अपना आराम, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जो कि बाइटिंग कोल्ड था, ठंड से बचाने के लिए उन्होंने अपना शेल्टर ले रखा था। द पुअर क्रिएचर्स कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर होम देन दिस माइटी ट्री, अब उस जो बेचारे जितने भी जीव थे वो इससे अच्छा घर नहीं पा सकते थे इस ताकतवर पेड़ के अलावा, मतलब कि उन्हें अपना ये शेल्टर जो उन्होंने खोज रखा था, इस ओक ट्री से ताकतवर कोई भी पेड़ उन्हें इस तरीके से शेल्टर नहीं दे सकता था। आप देख सकते हो कि ये जो ओक ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेयर है, यहाँ पे ट्रीज, बर्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं उन्होंने ओक ट्री पे अपना शेल्टर ले रखा है ठंड से बचने के लिए।
अन्ना वासलिवाना वॉज गेजिंग इन डिलाइट एट द सीक्रेट फॉरेस्ट। अन्ना वासलिवाना बहुत ही ध्यान से और खुश होकर उस रहस्यमयी जंगल को देख रही थी। टीमिंग विथ लाइफ, जो कि जीवन से भरा हुआ था। दैट वॉज टिल नाउ अननोन टू हर, जो अभी तक उनसे अननोन था, यानी कि उससे अपरिचित थी। यानी कि अभी तक इस रहस्यमयी और जीवन जंगल के बारे में वो अभी तक अनजान थी। एट शी हैड थॉट शी वॉज स्किलफुल टीचर, जैसा कि वो अपने आप को सोच रही थी कि वो बहुत ही स्किलफुल टीचर है, बहुत ही अच्छी टीचर है। वाई, क्यों? अ लाइफ टाइम वॉज टू शॉर्ट टू डिलाइट इन द वंडर्स ऑफ द पाथ शी हैड जस्ट ट्रेवल। उन्होंने सोचा कि ये जो जीवन है वो इतना छोटा क्यों है। शॉर्ट टू डिलाइट मतलब खुश होने के लिए, इन द वंडर्स ऑफ द पाथ मतलब कि इस रास्ते के जो आश्चर्य हैं, वंडर्स हैं, उनके लिए ये जो उनका जीवन है वो बहुत छोटा है, जो जिस पर उन्होंने अभी अभी वो चली हैं। यानी कि जिस रास्ते वो अभी भी आई हैं, उसके वंडर्स को जानने के लिए, उसकी खुशी को जानने के लिए उनका जीवन अभी बहुत छोटा है। बिसाइड, इसके अलावा, दिस पाथ वॉज हार्ड टू फाइंड, ये जो रास्ता था बहुत मुश्किल था इसका पता लगाना। लाइक अ की टू अ मैजिक कास्केट, ऐसे जैसे कि कोई जादुई ताबूत का चाबी निकालना हो। बट हियर, लेकिन यहाँ, डीप इन दीज वुड्स यानी कि जंगलों के बीच में, गहराई में, व्हेन शी फेल्ट द सेम थ्रिल ऑफ डिस्कवरी, उन्होंने वही डिस्कवरी, वही रोमांच, उस खोज के रोमांच को महसूस किया। विथ विच द चिल्ड्रन शाउटेड देयर, जिस तरीके से बच्चे चिल्ला रहे थे, जैसे कि ट्रैक्टर, वेल, बर्ड केज, जब वो क्लासरूम में, इन द क्लासरूम फार अवे मतलब कि बहुत दूर क्लासरूम में, उसी रोमांच को, उसी डिस्कवरी को खोज करते हुए, जिस तरीके से रोमांच में बच्चे चिल्ला रहे थे, उसी रोमांच को अन्ना वासलिवाना ने भी महसूस किया। द पाथ स्लोली शोड इटसेल्फ टू हर, मतलब कि जो रास्ता उन्हें धीरे धीरे उनके सामने था। वेल सुआस्किन, थैंक्स फॉर द वॉक। सुआस्किन, उन्होंने कहा कि सुआस्किन, धन्यवाद इस वॉक के लिए, मतलब इस जहाँ पे हम आए हैं इसके लिए धन्यवाद। इट इज़ पास 3 एंड वी विल हैव मिस्ड योर मदर। उन्होंने कहा कि अब 3:30 बज चुकी हैं और हमने तुम्हारी माँ को मिस कर दिया, यानी कि हम उनसे नहीं मिल सकते। एंड येस, और हाँ, यू कैन टेक दिस पाथ टू इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो तुम इस रास्ते को ले सकते हो, यानी कि तुम इस रास्ते ही आ सकते हो। सुआस्किन वांटेड टू प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर कम लेट अगेन। सुआस्किन चाहता था कि वो अन्ना वासलिवाना से प्रॉमिस करे, वादा करे कि वह फिर से लेट नहीं होगा, बट दैट वुड बी अ लाई, लेकिन वह झूठ होगा। ही ब्लस्ट, वो थोड़ा शर्माया। रेज हिज कॉलर, अपने कॉलर को उठाया। एंड पुल डाउन हिज कैप, और अपनी टोपी को उसने नीचे खींच लिया। आई विल वॉक यू बैक, उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस, यानी कि अपने टीचर से कहता है कि मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। इट इज़ ऑल राइट सुआस्किन, आई विल गो अलोन। उन्होंने कहा कि सुआस्किन, सब ठीक है, मैं खुद, आई विल गो अलोन, मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। ही लुक डाउटफुली एट हिज टीचर, उसने अपने टीचर को थोड़ा संदेह से देखा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो टीचर अपने अकेले नहीं जा पाएंगी। पिक्ड अप अ स्टिक, एक डंडा उठाया। ब्रोक ऑफ इट्स क्रूक डिप, उसने एक उस डंडे का मुड़ा हुआ जो ऊपरी हिस्सा था उसे तोड़ा। एंड गेव इट टू अन्ना वासलिवाना, और उसने अन्ना वासलिवाना को उसे दे दिया। इफ़ यू मीट द एल्क, ही सेड, अगर, उसने कहा कि अगर आप एल्क से मिलती हैं, वेव दिस स्टिक, मतलब इस स्टिक को थोड़ा हिला देना, यानी कि उसे डरा देना। बट डोंट स्ट्राइक हिम, लेकिन उसे मारना मत। आर ही मे बी ऑफेंडेड, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि वो नाराज हो जाए। एंड लीव आर वुड फॉर एवर, और हमारा जंगल हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। वेरी वेल सुआस्किन, आई शैल नॉट बीट हिम, उसने कहा मतलब कि वेरी वेल, बहुत अच्छा सुआस्किन, आई शैल नॉट बीट हिम, मतलब मैं उसे नहीं मारूंगी। हैविंग वॉकड ऑफ अ बिट, मतलब कि थोड़ा आगे चलने के बाद, अन्ना वासलिवाना टर्न राउंड टू लुक एट द वोक, मतलब कि अन्ना वासलिवाना पीछे मुड़ी ओक को देखने के लिए। रोजी वाइट इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन, मतलब कि रोजी वाइट, अब जो सेटिंग सन यानी कि डूबते हुए सूरज में जो लाल रोशनी थी, अब वहाँ पे रोजी वाइट यानी कि जो सफ़ेदी थी वो गुलाबी रंग में बदल चुकी थी। एंड सा अ डार्क लिटिल फिगर एट इट्स फुट, और उन्होंने उस ओक के फुट के नीचे, मतलब पास में, उन्होंने एक छोटा सा फिगर भी, यानी कि छोटा सा परछाई भी देखा। सुआस्किन हैड नॉट लेफ्ट, सुआस्किन अभी तक नहीं गया था। होल्डिंग गार्ड ओवर हिज टीचर फ्रॉम अफार, मतलब कि वो दूर से अपने टीचर को गार्ड कर रहा था, यानी कि देख रहा था। एंड इट सडनली डॉन ऑन अन्ना वासलिवाना दैट द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट दिस वुड वॉज नॉट इट्स विंटर ओक, मतलब उन्होंने अचानक से वासलिवाना को यह एहसास हुआ
डॉन मतलब कि उनके दिमाग में ये बात आई, उन्हें एहसास हुआ कि दैट द मोस्ट वंडरफुल थिंग, मतलब कि जो सबसे बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक जो चीज़ है अबाउट दिस वुड यानी कि जंगल के बारे में, वॉज नॉट इट्स विंटर वोक, मतलब कि इस यहाँ का जो सबसे आश्चर्यजनक या सबसे सुंदर जो चीज़ है वो विंटर वोक नहीं है, बट दिस लिटिल पर्सन, लेकिन मतलब ये छोटा सा व्यक्ति है। मतलब कि ये विंटर वोक तो सुंदर है, लेकिन ये उतना खास नहीं है, इतना सुंदर नहीं है जितना कि ये छोटा बच्चा है। दिस वंडरफुल सिटीजन ऑफ द फ्यूचर, जो कि भविष्य का एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल नागरिक होगा। शी वेव्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ हिलाए टू हिम, यानी कि सुवास्किन की तरफ उन्होंने वेव किया, अपना हाथ हिलाया। एंड स्टार्टेड ऑफ एट अ लेजरली, और उन्होंने वापस मतलब अपने घर की तरफ वापस जाने लगी। लेजरली पेस मतलब कि एकदम आराम से चलते हुए अलोंग द वाइंडिंग फुटपाथ, मतलब कि मुड़े तुड़े कर्विंग एंड ट्विस्टिंग जो फुटपाथ था, यानी कि वो जो रास्ता था उसमें आराम से बिना तेज़ी बिना जल्दी से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि किस तरीके से नेचर किसी को, मतलब कि जो नेचर होता है उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो रोमांच है, वो किसी को भी बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस तरीके से सुवास्किन अट्रैक्ट होता था, और अन्नावास लिवाना को इस बात का एहसास नहीं था, उसके टीचर को एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो भी उस जंगल में गई, उन्हें भी सुवास्किन की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। सो आई थिंक आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।